हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटिन्यूम मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 करेंगे और जो उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए थे और लास्ट टॉपिक हमारा था स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कॉची और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आज हमारे पास है प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह मैं आपको निकालना बताऊंगी और इसी के साथ में हम इनकी थ्योरम्स देखेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल एक्सेस, सबसे पहले तो इन्हीं को देख लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल एक्सेस। If stress vector sigma I is parallel to Ni, then sigma is called principal stress and axes are principal axis. Axis, that is sigma I equals sigma Ni. Here Ni is principal direction. Sigma Ji Nj, sigma del Ij Nj, since Ni equal del Ij Nj, sigma Ji Nj minus sigma del Ij Nj equal 0. प्रिंसिपल डायरेक्शन सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल 0 और एन जे इज नॉट इक्वल 0। सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल 0। प्रिंसिपल स्ट्रेस then sigma ji minus sigma del ij equal 0, that implies sigma 11 minus sigma 12 sigma 13 sigma 21 sigma 22 minus sigma 31 sigma 32 sigma 33 minus sigma इक्वल 0। देखिए क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? इफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, यदि स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इज पैरेलल टू एन आई, किसके पैरेलल हो? एन आई के पैरेलल हो, देन सिग्मा इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तब सिग्मा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। एंड एक्सेस आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सेस आर प्रिंसिपल एक्सेस। तो देखिए सिग्मा आई इक्वल क्या होता है? सिग्मा एन आई, ये आप पढ़ चुके हो। हेयर एन आई इज प्रिंसिपल डायरेक्शन। प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होगी? एन आई होगी। एंड सिग्मा आई की जगह हम सिग्मा जे आई एन जे पुट कर सकते हैं, सिग्मा, और एन आई को हमने डेल आई जे एन जे पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई बराबर जे रख दोगे तो वापस आई आ जाएगा, है ना। अब यहाँ इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, सिग्मा जे आई एन जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल 0। अब प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या हुई? सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल
जीरो। अब एन जे डायरेक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के रूप में ज़्यादातर हम डायरेक्शन को लेते हैं, तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो हमारे पास एन जे इज नॉट इक्वल जीरो आया, तो हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू आई सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल जीरो। प्रिंसिपल स्ट्रेस देन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल जीरो। तो सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे को हम खोलेंगे तो ये आएगा सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3 माइनस सिग्मा। आप खोल सकते हो, 1 1 रखो, 2 2 रखो, और इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन याद रखना है सिग्मा जे आई माइनस सिग्मा डेल आई जे। प्रिंसिपल स्ट्रेस रखना है तो याद रखना यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन आएगा और यहाँ एन जे आएगा। ये अंतर है प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम आगे प्रॉपर्टीज पर बढ़ते हैं हम। अब देखिए if sigma 1 sigma 2 and sigma 3 are all different, then principal direction are mutually orthogonal। क्या बोला है, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर ऑल डिफरेंट, याद रखना डिफरेंट है, देन प्रिंसिपल डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। प्रिंसिपल डायरेक्शन कैसे होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। अब देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर हम इनकी प्रिंसिपल डायरेक्शन ni1 ni2 ni3 लेंगे। लेट सिग्मा 1, ये तो गिवन ही है, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, ये ऑल डिफरेंट है। देन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड इट्स corresponding principal direction ni1 ni2 ni3। ठीक है, अब ni1 ni2 ni3 होंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्मा आई इक्वल सिग्मा ni। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा आई इक्वल सिग्मा ni। अब कॉरेस्पॉन्ड में ni1 के ni2 के ni3 के, तो क्या आएगा, सिग्मा आई इक्वल सिग्मा 1 ni1 और सिग्मा आई, और एक कंडीशन और कर लो आप, सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा जे आई एन जे कर दो। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल
सिग्मा जे आई एन जे, है ना, सिग्मा जे आई एन जे। तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा जे आई एन जे इक्वल सिग्मा 1 सिग्मा एन आई। अब कॉरेस्पॉन्ड टू एन आई डायरेक्शन, 1 के डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्ड में हो गया। तो यानी कि अब ये लिखेंगे हम इसमें लाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन एन आई 1 एन आई 2 एन आई 3, इस तरीके से होगा कॉरेस्पॉन्ड में। तो नाउ हम इसे खोलेंगे तो सिग्मा जे आई 1 सिग्मा जे आई एन आई 1 एन जे 1 एन जे 1 इक्वल सिग्मा 1 एन आई 1। इसी तरह सिग्मा जे आई एन जे 2 इक्वल सिग्मा 2 एन आई 2। फिर सिमिलरली सिग्मा जे आई एन जे 3 इक्वल सिग्मा 3 एन आई 3, है ना। अब ये आ गए इसे इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब ये निकालना क्या है, याद रखना, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर ऑल डिफरेंट है देन देयर प्रिंसिपल डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है दो का प्रोडक्ट है वो इक्वल 0 हो, यानी कि ni1 ni2 ये इक्वल में 0 हो जाए, या ni2 ni3 इक्वल में 0 हो जाए। इस तरीके से हमें निकालनी है। अब हम क्या करें कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाए, तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेके सॉल्व करेंगे और इन्हीं से सॉल्व आउट होगा। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ni2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ni1 है। अब क्या होगा, सिग्मा जे आई एन जे 1 और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को, ni2 से, इक्वल सिग्मा 1 ni1 तो है ही, ni2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ देखिए सिग्मा जे आई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकेंड इक्वेशन का हो गया। सिग्मा जे आई एन जे 2 एन आई 1 इक्वल सिग्मा 2 एन आई 2 है ही, एन आई 1 आ गया। इक्वेशन नंबर इसे बी दे देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें आई और जे को इंटरचेंज करना है इन एलएचएस ऑफ इक्वेशन नंबर बी। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों को हमें बचाना है, क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 नहीं होगा, ni1 ni2 आएगा और यहाँ से ये दोनों इक्वल करने हैं। देखो एन जे तो है, ni है, लेकिन यहाँ चेंज है, 1 और 2 है, यहाँ 2 और 1 है, तो इन्हीं को हम करेंगे बेसिकली चेंज। अब देखिए नाउ इंटरचेंज आई जे इन एलएचएस ऑफ इक्वेशन बी। इक्वेशन बी के एलएचएस में आपको इंटरचेंज करना है। यहाँ तक दोबारा सुनिए, क्या बोला है कि लेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर ऑल डिफरेंट, सारे कैसे हैं, डिफरेंट है, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन ni1 ni2 ni3 है, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा आई इक्वल सिग्मा एन आई हो गया, और सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा जे आई एन जे हो गई। अब सिग्मा जे आई एन जे इक्वल क्या होगा, सिग्मा एन आई रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें पता है सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा जे आई एन जे है, तो वो वैल्यू रख दी इक्वल सिग्मा एन आई। अब सिग्मा जे आई एन जे कॉरेस्पॉन्ड में 1 के 1 1, क्यों, सिग्मा 1 भी आएगा, रियल स्ट्रेस होंगे ni1, फिर इसी तरह 2 के लिए, फिर इसी तरह 3 के लिए। अब क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व आउट करो। किसी भी दो इक्वेशन को आप लेके क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट करोगे, और किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व आउट करोगे तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया ni2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया ni1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम ni2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा जे आई एन जे 1 ni2 इक्वल में सिग्मा 1 ni1 ni2 आ गया, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से आ गया सिग्मा जे आई एन जे 2 ni1 इक्वल सिग्मा 2 ni2 ni1। इक्वेशन नंबर बी आ गई। नाउ इंटरचेंज आई एंड इंटरचेंज जे इन एलएचएस ऑफ इक्वेशन नंबर बी के एलएचएस में हमने इंटरचेंज करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब आई और जे को इंटरचेंज करना है ना, तो क्या होगा, सिग्मा आई जे, है ना, एन जे की जगह एन आई हो गया, एन आई टू, और एन जे वन हो गया। लेकिन अब इसी को हम लिख दूं मैं सिग्मा जे आई एन आई टू एन जे वन, ये एज इट इज पड़ा रहने दें। ये क्या हो गया, सिग्मा आई जे क्या सी होती है, सिमेट्रिक होती है। सिंस सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक है तो ये चेंज हो सकता है ना। अब ये इक्वेशन भी क्या होगी, वन तो क्या बची हमारे पास में, सिग्मा जे आई एन जे वन एन आई टू इक्वल सिग्मा वन एन आई टू एन आई वन और एन आई टू। और बी क्या बन गई, बी इक्वेशन क्या बिकम्स हो गई हमारे पास में, सिग्मा जे आई, एलएचएस पार्ट क्या हो गया, सिग्मा जे आई एन आई टू एन जे वन इक्वल क्या हो गया, सिग्मा टू एन आई टू एन आई वन। इसी इक्वेशन नंबर 4 और 5 दे दो आप। अब 4 और 5 क्या, LHS बराबर है, देखिए LHS सिग्मा जे आई एन जे वन एन आई टू इक्वल है, तो 4 और 5 का LHS इक्वल है। Now LHS of equation 4 and 5 is equal, then RHS also equal, then RHS is also इक्वल। RHS इक्वल होगा तो हम क्या रखेंगे, सिग्मा वन एन आई टू इक्वल सिग्मा टू एन आई वन। अब देखिए इसको इधर ले आओ, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू क्या आएगा, एन आई टू इक्वल 0। अब बताओ क्या 0 नहीं हो सकता, इफ कंडीशन देखना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अगर आप 0 लो देन क्या आएगा, सिग्मा वन इक्वल सिग्मा टू, ये दोनों बराबर आएंगे। और गिवन क्या था कि प्रिंसिपल ये बोला था सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री आर ऑल डिफरेंट बट दीज आर डिफरेंट। ठीक है, जब ये डिफरेंट है तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज नॉट इक्वल 0, तो इज नॉट इक्वल 0, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो गया, एन आई वन एन आई टू इक्वल क्या हो गई, वैल्यू 0। यही क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, यानी कि दो डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिमिलरली अब हमें दूसरे के लिए करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली एन आई टू एन आई थ्री इक्वल 0 और एन आई थ्री एन आई वन इक्वल 0, और हमें लास्ट में लाइन लिख देनी है देन प्रिंसिपल डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। सो प्रिंसिपल डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। कैसे हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। ये हो गई प्रॉपर्टी या ये क्या है, थ्योरम, और इस पर बेस्ड थ्योरम ये इस तरीके की पूछी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल एक्सेस, और उस पर बेस्ड एक थ्योरम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर थ्योरम और अदर पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।